हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर यमुना प्रसाद निरंकारी चैनल के द्वारा मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, चुंबक और चुंबकत्व का वीडियो लिंक आपके पास जा रहा है। आज हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को भेज रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि चुंबक मैग्नेट क्या होता है। व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट जो है एक लोहे का अयस्क होता है, लोहे का अयस्क होता है जिसको हम मैग्नेटाइट क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट, जिसका रासायनिक सूत्र है Fe3O4 Fe3O4 और इसका रासायनिक नाम फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। बेटा यह पत्थर मैग्नेटाइट सबसे पहले यूरोप के मैग्नेसिया नामक स्थान पे कुछ चरवाहे थे जो अपने जंतुओं को पहाड़ों पे चराने के लिए लेकर के गए थे। और जब वो पहाड़ों पे गए तो देखे कि उनके पैरों में अचानक उनके जूते चिपकने लगे। उसमें से कुछ लोगों ने क्या किया, वो देखा कि ये जो खास पत्थर हैं, ये लाल लाल रंग के, ये पत्थर ही क्या कर रहे हैं, उनके पैरों में जो वो नाल लगा हुआ था उसे चिपक रहे थे। कुछ लोग ऐसे पत्थरों को घर पे ला करके लोहे की चीजों से जब वो के पास ले गए तो वह पत्थर लोहे से बनी हुई सभी चीजों को अपनी ओर क्या कर लेता था, खींच लेता था। क्योंकि यह पत्थर सबसे पहले यूरोप के मैग्नेसिया नामक स्थान पे पाया गया था, इसलिए उसको क्या कहा गया, मैग्नेट कहा गया। ठीक है। चुंबक इसलिए कहा गया क्योंकि वो लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींचकर चिपका लेता है। ठीक है। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, चुंबक बोलेंगे। और चुंबक के द्वारा लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने के गुण को क्या बोलते हैं, चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म बोलते हैं। चुंबक आपके दो प्रकार के होते हैं। चुंबक के प्रकार, चुंबक आपके दो प्रकार के, एक होता है प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट। दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है बेटा। तो प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में अपने आप मिलता है, ये क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। दूसरा कृत्रिम चुंबक, वे चुंबक जिनको कृत्रिम विधियों के द्वारा प्रयोगशाला में साइंटिस्टों के द्वारा बनाया जाता है। और कृत्रिम चुंबक को विभिन्न आकार का बनाया जा सकता है, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकी सुई, चुंबकी नाल वगैरह। ठीक है। तो इन कृत्रिम चुंबकों में लोहे के पदार्थों को अपनी ओर खींचने की शक्ति क्या होती है, प्राकृतिक चुंबकों की तुलना में ज्यादा होती है। अब आपका आ रहा है चुंबक के ध्रुव, पोल्स ऑफ मैग्नेट, एक क्या करें, आप एक छड़ चुंबक को ले लें। देखें, आप एक छड़ चुंबक को ले लें और इस छड़ चुंबक को एक रस्सी से बांध करके क्या कर दीजिए, किसी आधार से लटका दीजिए। और जब आप इस छड़ चुंबक को घुमा करके छोड़ देते हो
तो यह हमेशा क्या करता है, चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में क्या करता है, ठहरता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चुंबक को घुमाने के बाद चुंबक के सिरों पे एक ऐसा बल काम करता है जो चुंबक को हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ला करके रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, तो चुंबक का जो सिरा उत्तर की तरफ रुकता है उसको हम नॉर्थ पोल या क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और चुंबक का जो सिरा दक्षिण की तरफ रुकता है उसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो किसी भी चुंबक में, चाहे चुंबक कितना हो, बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, चुंबक के हमेशा क्या होंगे, दो ध्रुव होंगे। एक होगा उसका नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। ठीक है, तो अब आपकी आती है चुंबक के गुण। चुंबक के ध्रुवों पे चुंबकत्व जो होता है सबसे अधिक होता है और चुंबक के बीच में चुंबकत्व की प्रॉपर्टी सबसे कम होती है। अब ये आपका क्या है, ये चुंबक का ध्रुव है, ये चुंबक का ध्रुव है। अगर हम चुंबक को लोहे के बुरादे के पास ले जाएं, ठीक है, तो सबसे अधिक लोहा कहाँ पे चिपकेगा, इसके किनारे किनारे पे चिपकेगा। यहाँ पे ये लोहे के बुरादे यहाँ पे ज्यादा चिपकेंगे और बीच में क्या कम चिपकेगा। जो ये शो करता है कि चुंबक के ध्रुवों पे लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब चुंबक के ध्रुवों के द्वारा लोहे के टुकड़ों को अपने पोल पे आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वह कहलाती है ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, ये आपको थोड़ी इंटर फिजिक्स की वीडियो लिंक अटैच की जा रही है। ध्रुव सामर्थ्य, जिसको आप बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ, यानी चुंबक के ध्रुवों के द्वारा लोहे को आकर्षित करने की क्या क्षमता। ध्रुव सामर्थ्य को क्या दिखाएंगे आप, स्मॉल एम से, ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल एम से दिखाएंगे। और नॉर्थ पोल की, उत्तरी ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है, प्लस एम, और साउथ पोल की ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है, माइनस एम। इस तरह से चुंबक के अंदर, इस तरह से चुंबक के अंदर एक आपका नॉर्थ पोल और एक क्या, साउथ पोल। और नॉर्थ पोल की ध्रुव सामर्थ्य क्या, प्लस एम, साउथ पोल की ध्रुव सामर्थ्य क्या, माइनस एम। ठीक है, ये एक प्रकार का इसमें एक आवेशीकरण की प्रक्रिया कर देता है। इस तरह से आपका चुंबक आपका बन जाता है चुंबकीय द्विध्रुव। क्या किसका काम करेगा, चुंबकीय ध्रुव या मैग्नेटिक डाइपोल काम करेगा, जिसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। और चुंबकीय आघूर्ण को हम कैपिटल एम से दिखाएंगे और कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू क्या होता है, 2L। यानी कि चुंबकीय आघूर्ण बराबर आपका हो जाएगा ध्रुव सामर्थ्य गुणे क्या, चुंबक की क्या लंबाई। ये आपका चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। अब बेटा आपकी आती है बंद हो गया, चालू है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा।
यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वह किसी चुंबक के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, यानी आप एक क्या कर दो, एक चुंबक ले लो और ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके अक्षीय रेखा में क्या हो जाएगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ खींची गई रेखा की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ अक्ष के अनुदिश, अक्ष के अनुदिश खींची गई रेखा, ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अब आपको पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करा किसी स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पे क्या कर रहा है, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में, एकांक लंबाई के तार में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कार्यरत बल क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जैसे एक ये तार की लंबाई आप क्या ले लो, 1 मीटर ले लो और तार में प्रवाहित धारा का मान I बराबर क्या कर दो, 1 एम्पियर कर दो, और जो है इस पे कार्यरत बल, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसको V से दिखाते हैं, ये आपका क्या ले लीजिए, 1 टेस्ला ले लीजिए। तो चुंबक पे कार्यरत बल, चुंबक पर कार्य करने वाला जो बल होगा उसको एफएम का क्या मतलब, मैग्नेटिक फोर्स, एफएम आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, और एफएम इक्वल ये आपका आता है B इंटू I इंटू एल और इंटू क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ पे चुंबक पे कार्य करने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा दोनों के लंबवत होता है। तो एफएम, और इसको आप क्या करेंगे, फ्लेमिंग के चुंबकीय क्षेत्र में कार्य करने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम या
दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात करते हैं। आपका बाएं हाथ का जो नियम है वो ध्यान से देखेंगे। हम अपने बाएं हाथ की अंगुली को किस तरह से फैला रहे हैं। अगर हम अपनी बाएं हाथ की ये 3 अंगुली, एक अंगूठे के पास वाली अंगुली जिसको तर्जनी अंगुली बोलते हैं, और बीच वाली जिसको मध्यमा अंगुली, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैला दीजिए। देखिए, पहली अंगुली और ये बीच वाली अंगुली के बीच में 90 अंश का कोण, अंगूठा और ये पहली अंगुली के बीच में 90 अंश का कोण। ठीक है, आपकी जो पहली अंगुली है, ध्यान से देखेंगे, पहली अंगुली ये आपकी क्या दिखाती है, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बीच की अंगुली जो नीचे की तरफ जा रही है, ये किसको दिखाएगी, धारा को दिखाएगी। तो अंगूठा किसको दिखाएगा, बल की दिशा को दिखाएगा। देखिए, पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, नीचे जो अंगुली जा रही है बीच वाली अंगुली, ये आपकी किसको दिखाएगी, धारा को दिशा ये दिखाएगी। तो अंगूठा आपका किसको दिखाएगा, बल को दिखाएगा। इसको आप इस तरह से, चाहे तो इस तरह से, चाहे तो इस तरह से, ठीक है, इसको इसी पोजीशन में रखते हुए घुमा दें तो ये धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये बल। ठीक है, ये यहाँ पे धारा, चुंबकीय क्षेत्र और बल तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपका जो साइन थीटा आ गया, यानी चुंबकीय क्षेत्र धारा के बीच में कोण आपका कितना, साइन थीटा इक्वल टू कितना, साइन 90, और साइन 90 बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपका FM यानी मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्टिंग ऑन ए मैग्नेट इक्वल क्या हो जाएगा, BIL हो जाएगा। F इक्वल टू क्या आ गया, F इक्वल टू BIL। तो अब यहां से देख लीजिए, F इक्वल आपका BIL आ गया, और हमें क्या निकालना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, F बटे क्या हो जाएगा, IL हो जाएगा। और F का मात्रक क्या होता है, F का मात्रक होता है न्यूटन, F का मात्रक न्यूटन, I का मात्रक होता है एम्पियर, और L का मात्रक होता है मीटर। तो ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो गया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को आप क्या बोलते हो, टेस्ला बोलते हो। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को टेस्ला। और ये आप जानते हो, गॉस ने भी इसके बीच में एक संबंध दिया था, एक टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक दूसरा भी मात्रक आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा मात्रक जो फ्लक्स के आधार पे है। यानी कि विद्युत क्षेत्र के, किसी विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाले फ्लक्स रेखाओं की संख्या। तो आपका फ्लक्स जिसको आप फाई से दिखाते हो, विद्युत क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या फ्लक्स कहलाती है। ये विद्युत क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। और फ्लक्स का मात्रक होता है, क्या होता है, वेबर। और ये आपका फाई यानी फ्लक्स आपका आता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ पे दो वेक्टरों का क्या किया जा रहा है,
अदिश गुणन किया जा रहा है, यानी स्केलर प्रोडक्ट किया जा रहा है। तो जब आप स्केलर प्रोडक्ट कर देंगे बी डॉट ए, तो ये आपका आ जाएगा बी ए कॉस थीटा। और क्या होता है, थीटा ज्ञात करने के लिए ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, और इसके परपेंडिकुलर क्या रखा हुआ है, एक चालक तार रखा है। एक चालक तार रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहां से हम क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे। क्षेत्रफल सदिश, और क्या होता है क्षेत्रफल सदिश, इस पृष्ठ के लंबवत। तो ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या आ गई, डीएस। ध्यान से देखेंगे, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा, तो दोनों क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या हो गई, ये हो गई। तो अब दोनों के बीच में कोण कितना हो गया, 0, क्योंकि कोण तो जब झुका होता है तब। यहाँ पे ये क्या दे रहे हैं, पैरेलल दे रहे हैं। तो थीटा आपका आ गया कितना, 0। और आप जानते हो cos 0 इक्वल 1 होता है। तो अब आपका चुंबकीय फ्लक्स आ गया बी ए इंटू 1, यानी फाई इक्वल क्या आ गया, बी ए। इधर ध्यान दो, फाई इक्वल आ गया बी ए। अब क्या करेंगे, आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का चौथा मात्रक निकालेंगे, और यहाँ पे क्या दे रहा है, फाई इक्वल बी ए दे रहा है। और फाई का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको अभी नहीं पता है। ए क्या है, ए आपका है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो बी इंटू क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया वेबर बटे मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर बटे मीटर स्क्वायर। तो अब आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी क्या, कैपिटल बी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आप किससे दिखाते हो, कैपिटल बी से। और मात्रक आ गया, बी का मात्रक आ गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या आ गया आपका टेस्ला, या 1 टेस्ला बराबर 10⁴ क्या, गॉस। और ये आपका एक और मात्रक आ गया, 1 टेस्ला इक्वल 1 वेबर प्रति क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। तो इसके 4 मात्रक ये आपके क्या आ गए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक आ गए। तो दोस्तों अभी आपको ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अभी बताया जा रहा है। आप इंतजार करें हमारे अगले वीडियो लिंक की, जिसमें हम चुंबकीय बल रेखाएं यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में, जिसमें हम ओरस्टेड के नियम के बारे में, इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को एक्सप्रेस करने के लिए जो लेटेस्ट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आया है वो बायो सेवर्ट का नियम। यहाँ पे B बराबर होता है μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपन r²। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो लिंक में डिस्क्राइब करेंगे। हमारा वीडियो लिंक आप को अगर पसंद आ रहा है तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके पास और भी अधिक से अधिक एनर्जी से भरपूर हो करके आपको वीडियो लिंक प्रोवाइड करा सके। धन्यवाद।